मुस्लिम राजपूत एकता सम्मेलन के तत्वावधान में शनिवार को दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित एक होटल में एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में तालीम को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। मुस्लिम राजपूत एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तहसीन पुंडीर ने कहा कि समाज की एकता के लिए सबसे पहले हमें बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। एकता के लिए समाज का शिक्षित होना सबसे पहली शर्त है। समाज के होनहार बच्चों को शिक्षित करने के लिए मेहनत करनी होगी। समाज की तरक्की और एकता के लिए तालीम जरूरी है। राष्ट्रीय संयोजक इमलाक प्रधान ने कहा कि समाज के लोग जब शिक्षित होंगे तो उनमें आपसी मनमुटाव पैदा नहीं होगा, तभी समाज में एकता होगी। तालीम के साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाने पर भी ध्यान देना होगा। मुख्य अतिथि एडवोकेट कुंवर अयूब अली ने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि समाज को अपनी झूठी शान और जिद को छोड़कर अपनों की बेहतरी की सोच पैदा करनी होगी। देवेंद्र राणा ने मुस्लिम राजपूत एकता मंच के माध्यम से कार्यक्रम में राजपूतों से संगठित रहने की अपील की। कहा गया कि मौजूदा दौर में एकजुटता और शिक्षा बेहद जरूरी है। साथ ही समाज में दहेज जैसी कुरीतियों व फिजूल खर्ची को खत्म करने को कहा। जैनब चौहान ने आयोजित सम्मेलन में बिरादरी को एकजुट होकर सियासी फैसले लेने होंगे ताकि सभी मजबूत हो सके। इस दौरान उन्होंने शिक्षक संस्थाएं खोलने पर बल दिया, जिससे बिरादरी अपनी और देश की सेवा कर सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्राम प्रधानों ने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि वह बिरादरी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करे, जिससे मुस्लिम राजपूत समाज भी तरक्की कर सके। उन्होंने सामाजिक बुराई दहेज के खात्मे का भी आह्वान किया। वहीं पर मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि सियासी बदलाव के मौके पर बिरादरी के गलत फैसलों के कारण उनका समाज पिछड़ जाता है। समाज के लोगों को बेहतर फैसले लेने होंगे। मुस्लिम राजपूत एकता मंच के लोगों ने कहा कि जिले में एक ऐसा शिक्षण संस्थान खोला जाएगा जहां बिरादरी के लोग तालीम हासिल कर सके। इस दौरान समाज के लोगों की समस्याओं पर मंथन किया और जमाने के हिसाब से काफी पीछे रहने पर चिंता जताई। सम्मेलन का संचालन शहजाद राणा, ठाकुर जमीर चौहान ने किया। इमलाक प्रधान हाजी नफीस, हसीब राणा, जिला पंचायत तहसीन पुंडीर, जिया चौहान, शहजाद राणा, मुरसलीम राव, इरफान प्रधान, कामिल प्रधान, राव मौसम, जर्रार राव, चौधरी कलीम हसन, इमरान राणा चौसाना आदि मौजूद रहे। कोई एक कदम साथ चलेगा, तो 2 कदम साथ चलेगा, तो 10 कदम साथ चलेगा। कोई आपका कदम पकड़ करके उस कदम को पीछे खींचने का काम करेगा। अगर आप इस बात की परवाह करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आज वक्त है, आज जिस तरह के हालात हैं उन हालात पर भी आपको दहेज की मौताओं की मैं दूसरे जैनब राजपूत मेरठ के गांव चंदन से बात करती हूँ और मैं आज मुस्लिम राजपूत एकता मंच के माध्यम से बात कहना चाहती हूँ कि जितना पैसा हम बेटी की शादी के लिए जोड़कर रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं कि इतना पैसा हमें लगाना, अगर इतना पैसा हम उसके एजुकेशन के लिए लगाएं तो शायद दहेज देने की नौबत नहीं आएगी। तो दूसरी बात मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो खुद गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अगर एजुकेशन शादी जब करने जाए पूछते हैं कि क्या मिलने वाला है, क्या दहेज मिलने वाला। अगर ये पूछे कि लड़की के पास क्या डिग्री है तो तब भी ये खत्म हो जाएगा। हम दिखावे के लिए करते हैं, बेटी का हक है वो हक की तरह दीजिए, दिखावा ना करें। और ऐसे लोग जो बेटियों को जबरदस्ती मतलब मारा जाता है, जलाया जाता है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा वो लड़कियों को दिया जाए और जो गवर्नमेंट लोग वाले दहेज मांगते हैं उनकी नौकरी को छीना जाए। मुस्लिम राजपूत समाज को लेकर हमेशा तुगलकी फरमान जारी करते रहे हैं लड़कियों को लेकर, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो लड़कियों के लिए एक मोटिवेशनल की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में या हमारे मजहब में लड़की के लिए एजुकेशन के लिए मना किया गया। पहली आयत अगर मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ में कही गई है कि अपनी रब्बी का लजी, तो पहला हुक्म अगर दिया गया है तो हमें बेटी और सभी के लिए शिक्षा के लिए दिया गया है। और बेटी का जो दर्जा मुस्लिम धर्म में दिया गया है, जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत बनके पैदा होती है। अब थाना भवन क्षेत्र की या थाना भवन देहात की बात करें तो यहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन हो या छोटी पढ़ाई हो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब किस तरह से राजपूत एकता मंच मुस्लिम किस तरह मेहनत करेगा? मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जैसे ग्राम प्रधान है और खुद उनकी फैमिली है, वो लोग जागरूक नहीं, उन लोगों को जागरूक होना जरूरी है। तो या ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं, अगर हम बच्ची को हाई स्कूल में एडमिशन कराकर प्राइवेट एजुकेशन में हम घर पर ट्यूशन के माध्यम से भी उनको हम शिक्षित कर सकते हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना, उन लोगों को जो खुद ऑलरेडी हम पढ़े लिखे हैं या ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है, जिस तरह से आज इतना अच्छा प्रोग्राम रहा, ऐसे सम्मानित लोगों को यहाँ उपस्थित किया गया, तो उन लोगों की एक समाज के लिए जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज को किस तरह से आगे लेके चलें। हम मुस्लिम राजपूत एक मंच की आज मीटिंग रखी गई, क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य तो ये है कि
समाज को यूनाइट करना, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है उसमें उसको अपलिफ्ट करना, ये मकसद है। कि समाज के जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के प्रोग्रेस हो रही है इंडिया में, उसमें हमारा समाज को जितना तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए था वो तेज़ी से नहीं बढ़ पाया। तो आज समय की ज़रूरत है कि हमारा समाज इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर के एजुकेशन में फाइनेंशियली मजबूत हो, शिक्षा में मजबूती हो और बिरादरी इकट्ठी हो, समाज में। राजपूत समाज एजुकेशन को लेकर के क्या तैयारी कर रहा है और किस तरह के समाज? अब ऐसा है कि अब वो ज़माना, पुराना ज़माना ख़त्म हो गया। अब सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का ये एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। पहले स्कूल बनाना प्राथमिकता रहती थी, अब स्कूल बनाना प्राथमिकता नहीं है। अब हमें अपने बच्चों के लिए कहीं एडमिशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल वाले घर घर घूम रहे हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन करा दें। और एक ज़माना ये आएगा कि जब हमारी बहनें प्रेग्नेंट होंगी और उन्हें पता रहेगा कि वहाँ बच्चा होने वाला, तो स्कूल वाले पहले बुकिंग करके जाया करेंगे कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा। इसलिए इस बिरादरी को, समाज को माली हालत अगर मजबूत होगी तो बेटर एजुकेशन होगी। आप देखिए सारे मेडिकल कॉलेज सब प्राइवेट सेक्टर में चले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इंजीनियरिंग कॉलेज सारे प्राइवेट सेक्टर में चले गए। पब्लिक स्कूल में अब गरीब आदमी बच्चा पढ़ा नहीं सकता। और जो एजुकेशन हमारी दी जा रही है उसका हाल आपको पता ही है, उससे आप कम्पीट नहीं करते सकते। समाज तो समाज की, हमारे समाज की, राजपूत समाज की माली हालत किस तरह बेहतर होगी? माली किस तरह से नहीं, समाज को किस तरह का आप संदेश नहीं, देना हम चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जो समाज में जिस तरह का माहौल है, हम लोगों को ये छोटी मोटी बातों को छोड़ करके, देखिए सबसे पहले तो आपसी लड़ाई झगड़े को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोगों को कारोबार की तरफ देखना पड़ेगा। आज जैसे हम लोग पहले, हमारे क्या था कि हम चाय की दुकान अगर हमारा कोई लड़का करना चाहता तो सारे बिरादरी के लोग कहते थे बेइज्जती हो जाएगी, रिश्ता भी नहीं होगा। अगर कोई नाई की दुकान करना चाहता है तो उसको बुरा मानते थे, कोई टेलरिंग का काम करना चाहता उसको बुरा मानते थे, कोई सब्जी बेचना चाहता उसको बुरा मानते थे। और अब अगर आज भी आप अगर नाई की दुकान खोलना चाहते हो तो वो बढ़िया दुकान 10 लाख से कम में नहीं खुलती, वो रेंज से बाहर हो चुकी। तो हमारा कहना ये है कि काम कोई बुरा नहीं होता है। अब जो हम लोगों के यहाँ इस तरह से राजपूतों में था कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, मार्शल कौम है, हम खेती करेंगे तो इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब समय नहीं है, अब बच्चों को जो भी काम मिले, काम तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से दहेज को लेकर के भी किसी तरह की बातें कही गई। दहेज पे आप क्या कहना चाहोगे? दहेज में तो देखिए इस्लाम में हमारे जो खास तौर से मुस्लिम कंसेप्ट है, इस्लामिक लॉ है, उसमें दहेज का कोई कंसेप्ट नहीं। लेकिन उसके साथ साथ कानून में ये भी है कि 2 हिस्से लड़कों को मिलेंगे, 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा टोटल प्रॉपर्टी में। तो अगर आप उसको अदरवाइज नहीं देखो, चूँकि हमारी बहनें कोई हिस्सा नहीं मांगती, दहेज के 2 ने दे दिया, बेचारी लेके चली जाती, तो वो दोनों कंसेप्ट है, सिक्के के दोनों पहलू। अगर आप दहेज प्रथा बंद करोगे तो आपको जो हिस्सा मिलता है कानून के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, वो देना चाहिए। लड़कियों का भी तो हिस्सा है, वो भी तो अल्टीमेटली हमारा ही खून है।